स्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस से लिया गया राम लक्ष्मण संवाद, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो बच गया था, जिसमें 4 चौपाइयाँ और 2 दोहे बचे थे, उसको आज हम पढ़ेंगे। गादि सुनु कह हृदय हसी, मुनि हरियर सूझ, अयमय खांड न ऊख में, अजहु न बूझ अबूझ। परशुराम जी के वचन सुनकर विश्वामित्र जी हृदय में हंसकर बोले, गदि सुन कह हृदय हंसी, मुनि हरियर सूझ। कि मुनि को चारों ओर हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात विश्वामित्र परशुराम जी के लिए ये सोचते हैं कि परशुराम चारों ओर रण में, युद्ध में चारों ओर जीते हैं, सभी ओर जीत ही हासिल की है, सभी ओर विजय पाए हैं। तो यह राम और लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय के समान आंक रहे हैं, साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं। जैसे और जगह विजय पाई, ये समझ रहे हैं कि यहाँ पर भी विजय पा लेंगे। अयमय खांड न ऊख में, अजहु न बूझ अबूझ। किंतु ये नहीं सोच रहे कि यह लोहे की लोहमय खांड है, ना कि ऊख के रस की, यानी कि गन्ने के रस की बनी हुई खांड जो कि मुंह में डालते ही गल जाए, ऐसी खांड नहीं है ये दोनों, बल्कि ये लोहमय खांड है जो जिसे चबाया नहीं जा सकता, जिसे गलाया नहीं जा सकता, ऐसे खांड हैं। मुनि अभी बेबस बने हुए हैं, वो कहते हैं, सोचते हैं, मन में ही कहते हैं मुनि अभी भी बेबस बने हुए हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं सिवाय चिल्लाने के, सिवाय अपना रोष दिखाने के। लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या करें। इनके प्रभाव को ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इनका प्रभाव कितना है। ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं, इतने बेबस हैं, फिर भी इनके प्रभाव को समझ नहीं पा रहे हैं कि बेबस क्यों हैं। कहो लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे मुनि, आपका शील कौन नहीं जानता, को नहीं जाने विदित संसारा। संसार भर में आप प्रसिद्ध हैं, संसार भर में आपका शील प्रसिद्ध है, आप प्रसिद्ध हैं, आपका प्रताप प्रसिद्ध है। आपको कौन नहीं जानता, आपके शील को कौन नहीं जानता। माता पिता ऋण भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। आप तो अपने माता पिता के ऋण से ऋण हो गए हैं, लेकिन गुरु का एक ऋण रह गया है, जिसका आपके मन में बहुत सोच लगा हुआ है। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। उस ऋण को, जो गुरु का ऋण है, उस ऋण को हमारे ही माथे से काटना है, हमारे ही माथे आपने मढ़ दिया है। दिन चले गए ब्याज बड़ बाढ़ा, बहुत दिन बीत गए हैं, अब तो ब्याज ही बहुत बढ़ गया होगा गुरु का ऋण का। अब आनी व्यवहार या बोली, अब आनी व्यवहार या बोली, तुरंत देव मैं थैली खोली। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लीजिए, अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लीजिए, मैं थैली खोलकर पूरा चुकता कर देता हूँ। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनकर परशुराम ने अपना फरसा, अपना कुल्हाड़ा ऐसे पकड़ लिया कि मानो उन पर वार ही कर देंगे या उन पर वार करने वाले हैं। यह देखकर पूरी सभा हाय हाय पुकार उठी, लगता है कि अब लक्ष्मण नहीं बचेंगे। भृगुबर परशु देखावहि मोही, विप्र विचार बचाओ निपदोही। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे बार बार कुल्हाड़ा यानी फरसा दिखा रहे हैं। विप्र विचार बचाओ निपदोही, हे राजाओं के शत्रु,
मैं आपको ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ, अब तक ब्राह्मण समझ के बचा रहा हूँ और आप मुझे बार बार कुल्हाड़ा दिखा रहे हैं। मिले न कबहूँ सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता गरहीं के बाढ़े। आपको आपको कभी रणधीर, लक्ष्मण कहते हैं कि आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले। आप घर ही में बड़े होंगे, आप घर में ही बड़े बलवान और वीर होंगे, आपका कभी वीरों से सामना नहीं हुआ है। लक्ष्मण इस तरह से कड़वे वचन बोलते हैं परशुराम के समक्ष। अनुचित कहे सब लोग पुकारे, रघुपति शयन ही लखन निवारे। यह अनुचित वचन, लक्ष्मण के ये अनुचित वचन सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोग कहने लगे, नहीं, यह अनुचित है, यह ठीक नहीं। लक्ष्मण ठीक नहीं बोल रहे हैं, यह अनुचित है, अनुचित है, यह सही नहीं है। लक्ष्मण गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए उनको। तो सभी लोग कहते हैं कि यह अनुचित है, अनुचित है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। रघुपति शयन ही लखन निवारे। श्री रामचंद्र जी यह देखकर लक्ष्मण को इशारे से ही मना कर देते हैं, इशारे में यह मना कर देते हैं कि अब कुछ मत बोलो, अब शांत हो जाओ। लखन उतर आहूति सरिस, भृगुबर कोप कृशान, बढ़त देख जल सम बचन, बोले रघुकुल बान। लक्ष्मण के उत्तर से परशुराम जी के क्रोध का, लक्ष्मण जी के उत्तर से परशुराम जी के क्रोध को बढ़ते देखकर, यानी कि लक्ष्मण जी ने अब तक जो कहे थे या जो अभी उत्तर दिया था कुछ समय पहले, उसके उत्तर को सुनकर परशुराम जी के बढ़ते हुए क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर श्री रामचंद्र जी यानी कि रघुकुल भानु यानी कि सूर्यवंश के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल संवचन बोले रघुकुल भानु, जल के समान शीतल करने वाले वचन बोले। यानी कि लक्ष्मण के उत्तर से परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते हुए देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शीतल वचन बोले। यहाँ पर हमारा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो हमारे पाठ्यक्रम में है यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो आप अब इसके भावार्थ अपनी उत्तर पुस्तिका में अवश्य कर लीजिए कि जो भी अब तक पढ़ाया गया है अगर समझ में नहीं आता है तो इस वीडियो को दोबारा देखिए, फिर से समझने का प्रयास कीजिए और कुछ भी मन में संदेह या मन में कुछ समझ में ना आने पर, कोई भी प्रश्न होने पर आप निसंकोच पूछ सकते हैं।